दोस्तों, सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, आज की इस कहानी में श्री राम और विश्वामित्र की पूरी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि समझ में आए। आधी अधूरी कहानी घातक साबित होती है। भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में विश्वामित्र एक महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख फिगर हैं। वे ऋषि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा उनके आगमन का है। इस लेख में हम विश्वामित्र के आगमन की कथा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका महत्व भारतीय साहित्य और धार्मिक ऐतिहासिक कार्यों में है। प्राचीन काल में ऋषि विश्वामित्र एक राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर ले लिया। उन्होंने अपने तपस्या और साधना के माध्यम से दिव्य शक्तियों की प्राप्ति की और एक महान ऋषि बने। उन्होंने भगवान विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हो गए और उनका आगमन भगवान विश्वामित्र के रूप में हुआ। कथा कल्पना के आधार पर विश्वामित्र एक बार अपने आश्रम में ध्यान और तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या बहुत गहरी और उनका ध्यान भगवान ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने विश्वामित्र को दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति का आदेश दिया और उन्हें एक महान ऋषि बनाया। विश्वामित्र ने अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ राजा का कार्य भी किया और अपने राज्य को सुखमय और समृद्ध किया। लेकिन एक दिन उन्हें अपने आश्रम में एक दिव्य सुंदर गणरूप योगिनी का दर्शन हुआ। योगिनी ने उनसे आपकी को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने की मांग की। विश्वामित्र ने इस प्रार्थना को माना किया और यज्ञ की तैयारी करने लगे। यज्ञ की तैयारी में विश्वामित्र की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे अपने यज्ञ के लिए बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उनके आश्रम में नहीं आया। इसके बाद उन्होंने अपने यज्ञ के लिए भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें यज्ञ को संपन्न करने के लिए सहायता करने का आदेश दिया। यज्ञ का आयोजन हुआ और यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके माध्यम से विश्वामित्र को दिव्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति होने की संभावना थी। जब यज्ञ की रात का समय आया तो अचानक आकाश से आदित्य ऋषि विश्वामित्र के आगमन के लिए उतरे। विश्वामित्र ने देखा कि ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ है और वे भगवान विश्वामित्र की पूजा करने लगे। विश्वामित्र बहुत ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यह ऋषि विश्वामित्र का आत्मा ही है। उन्होंने भगवान विश्वामित्र से अपने प्रार्थना का प्रारंभ किया और यज्ञ की संपन्नि के लिए उनकी कृपा की प्राप्ति की। ध्यान और तपस्या की शक्ति के बल पर विश्वामित्र ने अपने आगमन के बाद भगवान विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने अपने यज्ञ को संपन्न किया। इस घटना के बाद विश्वामित्र ने अपने आगमन की कथा को अपने शिष्यों के साथ साझा किया और इससे वे अपने आश्रम में दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों की उपासना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संसार में विश्वामित्र के आगमन की कथा उनके अद्वितीय ध्यान, तपस्या और भक्ति की प्रतीक है, जो एक व्यक्ति को दिव्य शक्तियों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। विश्वामित्र की आगमन कथा भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मानव जीवन को एक उच्च स्तर पर जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।